नमस्कार, स्वागत है आपका यूए के वेब पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूए में नया 100 दिरहम बैंक नोट जारी। दुबई में ईद उल फित्र से पहले 4 दिवसीय ऑनलाइन सेल में 95% तक की छूट, 1 लाख दिरहम का इनाम। यूएई ने नाइजर में मस्जिद पर हुए आतंकी हमले की निंदा। रास अल खैमा में 51 भिखारी गिरफ्तार। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स और क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए बताते हैं। तो खबरों को विस्तार से बताएंगे। देखिए, यूएई में नया 100 दिरहम का बैंक नोट जो है जारी हुआ है। यूएई के सेंट्रल बैंक ने नया 100 दिरहम बैंक नोट लॉन्च किया है, जो 24 मार्च से प्रचलन में आ गया है। यह नया नोट पॉलीमर से बना है, जो अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है। पुराने 100 दिरहम नोट की तरह इसमें लाल रंग की झलक बरकरार रखी गई है, लेकिन सुरक्षा फीचर्स को और उन्नत किया गया है, जिससे नकली नोट बनाना मुश्किल होगा। इस नोट के आगे की तरफ अल क्वेन नेशनल फोर्ट की तस्वीर है, जो यूएई की ऐतिहासिक धरोहर में से एक है, जबकि पीछे फुजैरा बंदरगाह और एतिहाद रेल का चित्र दिया गया है, जो देश के प्रमुख आर्थिक और परिवहन केंद्रों का प्रतीक है। पॉलीमर से बने ये नोट लंबे समय तक चलते हैं और कागज के नोटों की तुलना में अधिक स्वच्छ रहते हैं। इसमें हाईटेक सुरक्षा तकनीकें जैसे स्पार्क फ्लो, डायमेंशन और काइनग्राम कलर जोड़ी गई है, जो इसे और सुरक्षित बनाती है। इसके अलावा दृष्टिहीन लोगों की सुविधा के लिए ब्रेल प्रतीक भी दिए गए हैं, जिससे वे आसानी से नोट की पहचान कर सके। यूएई सेंट्रल बैंक ने सभी बैंकों और एक्सचेंज हाउस को निर्देश दिया है कि वे अपनी मशीनों को अपडेट करें, ताकि नया नोट बिना किसी परेशानी के स्वीकार किया जा सके। सीबीयूएई के गवर्नर खालिद मोहम्मद बल्मा ने कहा है कि यह नया नोट यूएई की विकास यात्रा, आर्थिक मजबूती और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसे खास तौर पर ईद उल फित्र के मौके पर लॉन्च किया गया है, जिससे त्योहार के दौरान लोगों को इसका उपयोग करने का अवसर मिलेगा। दुबई में ईद उल फित्र से पहले 4 दिवसीय ऑनलाइन सेल में 95% तक की छूट। यूएई में ईद उल फित्र से पहले एक शानदार शॉपिंग अवसर मिलने वाला है, क्योंकि ग्रेट ऑनलाइन सेल अपनी तीसरे एडिशन के साथ वापस आ रही है, जिसमें 95% तक की भारी छूट दी जाएगी। दुबई फेस्टिवल एंड रिटेल एस्टेब्लिशमेंट ने सोमवार को घोषणा की है कि यह डिजिटल सेल 27 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगी, जिसमें सैकड़ों शीर्ष यानी टॉप ब्रांड जो हैं वो भाग लेंगे और एक नया इंटरैक्टिव वर्चुअल मॉल भी लॉन्च किया जाएगा। इस 4 दिवसीय सेल के दौरान ग्राहक विशेष छूट कूपन का लाभ उठा सकेंगे, 50,000 दिरहम तक के कैश प्राइजेस जीतने का मौका पा सकेंगे और 1 लाख दिरहम का ग्रैंड इनाम भी जीत सकते हैं। जो लोग इस सेल में भाग लेना चाहते हैं, वे ग्रेट ऑनलाइन सेल की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके विभिन्न श्रेणियों में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की विस्तृत रेंज को डिजिटल रूप से एक्सप्लोर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड यूजर्स विशेष छूट कोड के माध्यम से पुरस्कार अनलॉक करने के साथ साथ वर्चुअल स्टोर की 5 या अधिक श्रेणियों में जाकर 50,000 दिरहम तक के बोनस नगद पुरस्कार भी जीत सकते हैं। इस डिजिटल सेल में फैशन, जूते, एक्सेसरीज, आभूषण, घड़ियां, स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पाद, शिशु और बच्चों की आवश्यकता की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और सजावट, मल्टी ब्रांड, खुदरा विक्रेता सहित कई श्रेणियों में भारी छूट दी जाएगी। सेल में भाग लेने वाले ब्रांडों में 2XL, 6th स्ट्रीट, Amazon, बेबी शॉप, बेवर्ली हिल्स, पोलो क्लब, कार्टर, क्रिएट एंड बैरल, ड्रामा, डून, लंदन, एक्सिटी, एमैक्स, F5 ग्लोबल, होम सेंटर, जवाहरा ज्वेलरी, जंबो, लेगो, नमशी, नून, नाइसा, पूमा, रिप्ले, रिचुअल, स्टीव मैडन, द वॉच हाउस, वैलेंसिया शूज और एक्सप्रेशन सहित कई नामी ब्रांड शामिल हैं। यूएई ने नाइजर में मस्जिद पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा।
संयुक्त अरब अमीरात ने नाइजर के एक गांव में मस्जिद पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हो गए। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह ऐसे हमलों की सख्त निंदा करते हैं और हिंसा व आतंकवाद के हर रूप को खारिज करता है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस तरह के हमले न केवल सुरक्षा और शांति को खतरे में डालते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी करते हैं। यूएई ने नाइजर की सरकार, वहां के लोगों और इस हमले में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है। साथ ही घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना भी की है। इस हमले के बाद नाइजर सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। नाइजर के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक यह हमला देश के दक्षिण पश्चिम में कोकोरो शहर के फैम्बिता इलाके में हुआ। जब लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तभी आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 44 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। यह घटना बुर्किना फासो और माली की सीमा के पास हुई। एक गैर सरकारी संगठन एसलेड के मुताबिक जुलाई 2023 में अब तक नाइजर में करीब 2400 लोगों की जान जा चुकी है। रास अल खैमा में 51 भिखारी गिरफ्तार। रास अल खैमा पुलिस ने बताया है कि रमजान की शुरुआत से अब तक 51 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 34 पुरुष और 17 महिलाएं शामिल है। पुलिस ने कहा है कि रमजान के दौरान लोग दान पुण्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस मौके का गलत फायदा उठाते हैं और भीख मांगने लगते हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे दान करने के लिए केवल अधिकृत चैरिटी संगठनों से संपर्क करें ताकि मदद सही जरूरतमंदों तक पहुंचे। रास अल खैमा पुलिस ने भीख मांगने के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद लोगों को उन तरीकों के बारे में जागरूक करना है जिनसे भिखारी सहानुभूति बटोर कर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने कहा है कि भीख मांगना समाज के लिए नेगेटिव है और देश की छवि को खराब करता है। कई बार इससे जुड़ी घटनाओं में चोरी और बच्चों या बीमार लोगों के शोषण जैसी गंभीर बातें भी सामने आती हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे भिखारियों को पैसे ना दें और अगर किसी को भीख मांगते देखें तो तुरंत पुलिस को 901 पर कॉल करके रिपोर्ट करें। कुवैत में प्रवासियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी अब केवल 5 साल होगी, जबकि कुवैती नागरिकों और खाड़ी सहयोग परिषद देशों के नागरिकों के लिए यह अवधि 15 साल होगी। यह बदलाव आंतरिक मंत्रालय के नए निर्णय 425 और 2025 के तहत लागू किया गया है और इसे ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में एक महत्वपूर्ण अपडेट माना जा रहा है। अरबी अखबार अल जरीदा की रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया है, जिससे 1981 के पुराने नियमों में संशोधन किया गया है। नए नियम के तहत निजी लाइसेंस 7 यात्रियों तक के वाहन, छोटे ट्रांसपोर्ट वाहन और टैक्सियों के लिए मान्य होगा, जबकि सामान्य लाइसेंस को श्रेणी ए और बी में बांटा गया है। श्रेणी ए के तहत 8 टन से अधिक भार वाले ट्रक और खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहन आएंगे। वहीं श्रेणी बी में 7 से 25 यात्रियों वाले वाहन और 2 से 8 टन तक के ट्रांसपोर्ट वाहन शामिल होंगे। महत्वपूर्ण रूप से श्रेणी बी के लाइसेंसधारी श्रेणी ए के वाहन नहीं चला सकेंगे। मोटरसाइकिल लाइसेंस के लिए भी नई श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें श्रेणी ए सभी मोटरसाइकिलों के लिए और श्रेणी बी 3 पहिया मोटरसाइकिलों के लिए होंगी। इसके अलावा निर्माण, औद्योगिक और कृषि वाहनों के लिए लाइसेंस भी नए नियमों के तहत आएंगे। चलिए बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.85 रुपये है, जो कि पिछले दिन 22.82 रुपया था। वही आज एक सऊदी रियाल में 36.59 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.88 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.47 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.46 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.72 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.71 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.87 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.05 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 275.10 है, जो कि पिछले दिन 275.70 था।
यानी कि आज की गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,422 की थी। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 336.25 दिरहम प्रति ग्राम था, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,849 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 337 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 363.25 दिरहम थी, जो कि पिछले दिन 363.75 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8,479 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.34 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.29 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.37 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.67 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.17 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.15 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.31 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.30 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.36 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.54 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।